अच्छा भैया, वेट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी टैक्स एंड एक्साइज टैक्स, ये तीनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर ले ताकि वीडियो की इंगेज बढ़ जाए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तीनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको टैक्स एंड वेट के बारे में पूरी तरह से अच्छे से नॉलेज हो जाए। और वीडियो को भैया लाइक कर दे ताकि वीडियो का इंगेज बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि इस तरह के सभी नॉलेज वाली वीडियो आपके तक पहुंच जाए। हाय व्यूअर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इन्फॉर्मेशन की दुनिया में। आज कुछ बात करेंगे हम लोग, नॉलेज की बात कर लेते हैं ताकि कुछ जो है इजाफा हो जाए हमारे दिमाग के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता था टैक्स के बारे में, तो टैक्स मैंने सोचा यार आज जितने भी टैक्स है उनको क्लियर कर ही दिया जाए। कितने तरह के टैक्स होते हैं, कितने टैक्सेबल अमाउंट होते हैं और कितने जो है आपके पास नॉन टैक्सेबल अमाउंट आपको मिलते हैं, तो वो सारी तरह की डाउट्स जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए, टैक्सेबल अमाउंट जो होता है ना, जिस पर टैक्स लिया जाता है, वो अमाउंट आपको अलग बिल में ऐड किया जाता है, और दूसरा अमाउंट जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है वो भी आपको बिल में ऐड किया जाता है। तो ये तो दोनों चीज़ बहुत ही कॉमन है। यानी टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादातर सारी चीज़ों पर लिया जाता है, और कॉस्मेटिक के कुछ आइटम्स होते हैं जैसे लाइक मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक यानी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक के अंदर ही आइटम आता है जिस पर नॉन टैक्सेबल अमाउंट मिलता है, दूसरे आइटम से भी नहीं मिलता है। तो कॉस्मेटिक के अंदर कुछ अमाउंट कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी आपको जिस पर टैक्स नहीं होता है, तो वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है जिस पर यानी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो नॉन टैक्सेबल के अमाउंट ये होता है, नॉन टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, और टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जिस पर टैक्स आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा सर, इसमें जो है और तीन टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, वेट टैक्स एंड एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी। ये तीन तरह के टैक्स होते हैं और क्या क्या इनके बेनिफिट्स है, यानी समझने के बाद, और इनके इसमें व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन दैट्स ऑल। तो उसमें क्या क्या इन सारी चीज़ों में, तीनों चीज़ों में क्या क्या डिफरेंट है और कैसे इन चीज़ों को हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो इन तीनों चीज़ों को आइए समझते हैं। तो ये जो वेट होता है ना, वो हर जगह कॉमन होता है। नहीं, वेट दुबई के अंदर के देखे 5% वेट है, कोई भी सामान लो भैया 5% तो कंज्यूमर कस्टमर को देना ही है, पे करना है। तो ये क्या टैक्स का जो सीन है ना, हर हर आदमी को पे करना है 5%। कोई भी सामान परचेस कर रहे हो, अगर इंक्लूडिंग वेट है तो चलो मुश्किल नहीं है, अगर 5% अलग से वेट ले रहा है तो वो वेट तो आपको 5% पे करना है। तो ये जो है गवर्नमेंट लेती है 5% वेट, तो यहाँ पर तो कॉमन है हर जगह। जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी है, तो जीएसटी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो वेट और जीएसटी में थोड़ा फ़र्क होता है। तो जीएसटी नहीं समझेंगे, अभी वेट ही समझेंगे, इसलिए कि जीएसटी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये तीन चीज़ बस वेट के बारे में समझते हैं, तीन कॉमन चीज़ के बारे में। तो वेट जो है 5% वेट होता है जो हर जगह कॉमन होता है। आपको बिल में 5% वेट जो है हर गुड्स के ऊपर मिलेगा। यू विल गेट देयर ऑन एवरी गुड्स 5% वेट। तो 5% वेट हर गुड्स के ऊपर मिलेगा, चाहे कॉस्मेटिक आइटम है, फूड आइटम है, फैंसी आइटम है, स्टेशनरी आइटम है, हाउस होल्ड आइटम है, हर आइटम पर आपको 5% वेट मिल रही है। अच्छा, ये आपको वेट तो समझ में आ गया। दूसरा चीज़ एक्साइज के बारे में बात करें, एक्साइज एंड एक्साइज दोनों वर्ड यूज़ होता है। तो एक्साइज वर्ड यूज़ करते हैं हम और आप। तो एक्साइज वर्ड जो होता है ना, और एक्साइज जो वर्ड होता है, दोनों सिमिलर वर्ड है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या फ़र्क होता है आइए समझते हैं। अच्छा, एक्साइज जो वेट होता है ना, एक्साइज वेट के ऊपर जब भी आप किसी भी कंट्री में और वहाँ पर कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो है एक अमाउंट आपसे जो है कॉस्ट करती है, यानी एक अमाउंट आपको बोलती है कि भैया इतना अमाउंट पे कर दो, तभी आप अपना गुड्स जो है मार्केट में भेज सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, आप ये गुड्स बेच सकते हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यानी अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको बेचने का इजाज़त नहीं है, अलाउड नहीं करती है गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, गुड्स नहीं बेच सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि आपको टैक्स पे ही करना पड़ेगा हर हाल में। तो टैक्स आपको पे करना होता है एक अमाउंट, यानी कोई भी जो मैन्युफैक्चर सामान करता है। अच्छा, कोई भी का मतलब ये है कि उसमें पर्टिकुलर आइटम्स है बहुत सारे, यानी कि जैसे लिक्विड आइटम है, जैसे वाइन है, शराब है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्साइज टैक्स के अंदर आती हैं। तो वो भी इधर आपको शो हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें देख लें। तो ये इन सारी चीज़ों पे जो है आपको टैक्स पे करना होता है, जो एक्साइज वाला टैक्स होता है। हर आइटम पर एक्साइज नहीं होता है। आप जो बिल आपको मिलेगा उस बिल में ऑप्शन होता है एक्साइज का, तो जिस गुड्स के ऊपर एक्साइज टैक्स या एक्साइज टैक्स होगा तो उस पर जो है आपको एक अमाउंट पे करना होगा। यानी अमाउंट पे करने का मतलब ये है कि जब
आपका जो भी सप्लायर है जब आपको गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसमें आपका टैक्स एक्साइज टैक्स भी ऐड करेगा। तो वो एक्साइज टैक्स जो होता है आपको गुड्स का जो कॉस्ट होता है उसमें ऐड करना होता है, उसके बाद उसका कॉस्ट जो है आपको डिवाइड करेंगे। यानी लाइक किसी भी गुड्स के 5 दिरहम कॉस्ट है, अगर 2 दिरहम एक्सीज आ रहा है तो 2 दिरहम ऐड करके 7 दिरहम कॉस्ट आएगा। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, यानी इतना में सेल करेंगे। तो ये क्या होता है ना, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया तुम हमको जो है जो भी चीज़ बना रहे हो, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हमको एक टैक्स दे दो, बाद में तुम अपने कंज्यूमर या कस्टमर से लेते रहना। तो वो क्या करता है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद वहाँ का जो भी अथोराइज लोग होते हैं वो जो है चेक करते हैं, गवर्नमेंट के लोग आते हैं चेक करते हैं कि भाई इनका इतना गुड्स इतना टैक्स बनता है, एक्साइज अमाउंट बनता है, ये दे दो। वो क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरर दे देता है, बाद में वो क्या करता है, जिसको माल सप्लाई करता है बोलता है भैया हमने इतना एक्साइज अमाउंट दिया है गवर्नमेंट को, आपको भी पे करना होगा। तो क्या करता है, अपने कस्टमर से लेता है। यानी जैसे मैं माल ख़रीदता हूँ तो उसके लिए मैं कस्टमर हूँ, जो मेरा सप्लायर है वो बोलता है इतना एक्साइज पेमेंट दे दो, तो हमको तो देना पड़ता है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं कस्टमर या जो मेरा कंज्यूमर है मैं उससे कहता हूँ भैया कि मैंने इतना दिया है, कहता तो नहीं हूँ लेकिन मैं उसमें जो है कॉस्ट के अंदर ऐड करता हूँ कि ये 5 दिरहम मेरा कॉस्ट है और एक्सिस इतना है, तो 7 दिरहम कॉस्ट है, मैं 11 दिरहम 12 दिरहम सेल करूँगा, इतना मेरा 4 दिरहम प्रॉफिट है, प्लस जो है 5 + 2 7 दिरहम मैं अपने सप्लायर को दूंगा। तो आप जो है कंज्यूमर कस्टमर से लेते हैं, बाद में वो सारा जो है वो क्या पहले गवर्नमेंट लेती है मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है पब्लिक से लेता है, इसीलिए पब्लिक का टैक्स से ही सारा चीज़ होता है। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा टैक्स जो लिया जाता है, इस पर एक चीज़ें बात कर लेते हैं कि टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है ना वो अपने फ़ायदे के लिए करती है, यानी किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो मुल्क की इकनॉमी होती है और टैक्स के ऊपर भी डिपेंड होती है। तो ये बहुत सारा लंबा टॉपिक है, बस हम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वहाँ पर एक्सिस टैक्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सिस टैक्स क्या होता है। मैन्युफैक्चरर जब कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो गवर्नमेंट एक अमाउंट चार्ज करती है पार्टिकुलर्स आइटम पर, वो अमाउंट पे करता है, बाद में वो कंज्यूमर कस्टमर से लेता है। यानी जब रिटेलर के पास वो माल जाता है तो रिटेलर जो है उसमें कॉस्ट के अंदर ऐड करके कंज्यूमर या कस्टमर से लेता है, वो गुड्स जो है थोड़ा महंगा हो जाता है एक्सिस टैक्स के वजह से। एक्सिस टैक्स के वजह से गुड्स थोड़ा सा उसका जो अमाउंट जो होता है हाई हो जाता है, यानी चार्ज ज़्यादा आता है, फिर भी वो क्या करता है उसको तो लेना पड़ेगा भाई, उसने पे किया है। तो ये एक्सिस टैक्स हो गया। ये भी आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप समझ गए। करते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी सबसे लास्ट ऑप्शन है, और आप देखें कस्टम ड्यूटी तो ज़्यादातर आपकी बिल इनवॉइसेस वगैरह में नहीं मिलते देखने के लिए, अगर एज ए स्टोर कीपर डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कस्टम ड्यूटी क्या होता है आप समझ लें, उसको कस्टम ड्यूटी में ही होता है कि आप अगर कोई भी सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप दूसरे मुल्क के, यानी इंडिया में हैं और कहीं भी हैं, और वहाँ से मुल्क चाइना भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर एक तरह का कस्टम ड्यूटी होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। यानी कस्टम ड्यूटी जो है आपको ये समझ लें कि कभी बाज़ दफ़ा कुछ एयरपोर्ट में भी निज़ाम ऐसा होता है, वहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो है चार्ज कर लिया जाता है, या जो बिल इनवॉइसेस अगर होती है बाय गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से कस्टम ड्यूटी बहरहाल लिया जाता है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी यही होता है कि कस्टम ड्यूटी आप जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माल ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स जो है चार्ज किया जाता है, और वो कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स का अमाउंट होता है बाज़ दफ़ा जो सप्लायर होता है वो उसमें अपने कॉस्ट में ऐड करता है, बाद में उसका कॉस्ट डिवाइड करता है कस्टम ड्यूटी के साथ, बाद में वो भी कंज्यूमर एंड कस्टमर से लिया जाता है। तो ये कस्टम ड्यूटी हो गया। ये तीनों आई होपफुली आप तीनों चीज़ों को जो है समझ गए होंगे।